भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का जश्न मनाया। औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया था, लेकिन भारतीय संघ की अवधारणा स्थापित नहीं हुई थी, क्योंकि कई रियासतों ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था और स्वतंत्र रहना चाहते थे या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इन सारे रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना एक आसान काम नहीं था, लेकिन अंत में भारतीय नेताओं ने भारत के भाग्य का फैसला किया, इसे शामिल किया और आज के भारत के राज्यों का अविनाशी संघ का निर्माण किया। तत्कालीन समय में लगभग 500 से ज्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र एवं 28% जनसंख्या को कवर करती थी। ये रियासतें वैधानिक रूप से ब्रिटिश भारत के भाग नहीं थे, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के पूर्णतः अधीनस्थ थे। ये रियासतें राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों एवं अन्य उपनिवेशी शक्तियों के उदय को नियंत्रित करने में ब्रिटिश सरकार के लिए एक सहायकी के रूप में थे। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री को वीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया। राजाओं के बीच राष्ट्रवाद का आह्वान, शामिल न होने पर अराजकता की आशंका जताते हुए पटेल ने राजाओं को भारत में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने प्रिवी पर्स की अवधारणा को शामिल किया। प्रिवी पर्स एक सैलरी जैसा है जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने पर दिया जाना था। त्रावणकोर, दक्षिण तटीय राज्य त्रावणकोर उन प्रथम रियासतों में से एक था जिसने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि सर सीपी अय्यर त्रावणकोर के दीवान ने यूके के सरकार के साथ गुप्त संधि भी कर ली थी। यूके की सरकार स्वतंत्र त्रावणकोर के पक्ष में थी, क्योंकि यह क्षेत्र मोनोजाइट नामक खनिज से समृद्ध था, जो ब्रिटेन को नाभिकीय हथियार की दौड़ में बढ़त दिला सकता था। लेकिन केरल के समाजवादी पार्टी के एक सदस्य द्वारा उनकी हत्या के असफल प्रयास के बाद सीपी अय्यर ने भारत में जुड़ने का फैसला किया और 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल हो गया। जोधपुर एक राजपूत रियासत था, जहां का राजा हिंदू था और अधिकांश जनसंख्या भी हिंदू थी, लेकिन असाधारण रूप से वह पाकिस्तान की ओर झुकाव रखता था। युवा एवं अनुभवहीन राजा हनुमंत सिंह ने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उसकी रियासत की सीमा लगने के कारण वह पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाजी कर सकता है। जिन्ना ने महाराजा को अपनी सभी मांगों को सूचीबद्ध करने के लिए एक हस्ताक्षरित खाली पेपर दे दिया था। इन्होंने सैन्य एवं कृषकों की सहायता से हथियारों के निर्माण और आयात के लिए कराची बंदरगाह तक मुफ्त पहुंच की प्रस्ताव भी रखा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पटेल ने तुरंत राजा से संपर्क किया और उसे पर्याप्त लाभों एवं प्रस्तावों का आश्वासन दिया। पटेल ने आश्वस्त किया कि हथियारों की आयात की अनुमति होगी। जोधपुर को काठियावाड़ से रेल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, साथ ही अकाल के दौरान अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनुमंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार जोधपुर रियासत का भारतीय अधिराज्य में एकीकरण हो गया। भोपाल यह एक और रियासत थी जिसने संप्रभु एवं स्वतंत्र रहने की घोषणा की। यहाँ एक मुस्लिम नवाब हमीदुल्ला खान बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या पर शासन करता था। वह मुस्लिम लीग का करीबी मित्र एवं कांग्रेस का घोर विरोधी था। हालांकि उसने माउंटबेटन को लिखा कि वह एक स्वतंत्र रियासत चाहता है, लेकिन माउंटबेटन ने उसे उत्तर देते हुए लिखा कि कोई भी शासक अपने नजदीकी अधिराज्य यानी डोमिनियन से भाग नहीं सकता है। जिसके बाद जुलाई 1947 जब अधिकांश राजाओं ने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, तो अंततः भोपाल के नवाब ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। हैदराबाद यह सभी रियासतों में सबसे बड़ी एवं समृद्धशाली रियासत थी, जो दक्कन पठार के अधिकांश भाग को कवर करती थी। इस रियासत की अधिसंख्यक जनसंख्या हिंदू थी, जिस पर एक मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली शासन करता था। उसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की एवं भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसने जिन्ना से मदद का आश्वासन प्राप्त किया और इस प्रकार हैदराबाद को लेकर कश्मकश एवं उलझने समय के साथ बढ़ती गई। पटेल एवं अन्य मध्यस्थों के निवेदन एवं धमकियां निजाम के मानस पर कोई फर्क नहीं डाल सकी और उसने लगातार यूरोप से हथियारों के आयात को जारी रखा। परिस्थितियां तब भयावह हो गई जब सशस्त्र कट्टरपंथियों ने हैदराबाद की हिंदू प्रजा के खिलाफ हिंसक वारदातें शुरू कर दी, मारकाट शुरू कर दी। जिसके बाद 13 सितंबर 1948 के ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया। 4 दिन तक चले सशस्त्र संघर्ष के बाद अंततः हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। बाद में निजाम के आत्मसमर्पण पर
उसे पुरस्कृत करते हुए हैदराबाद राज्य का गवर्नर बना दिया गया। जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक रियासत जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में शामिल नहीं हुई थी। जूनागढ़ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू एवं राजा मुस्लिम था। 15 सितंबर 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और तर्क ये दिया कि जूनागढ़ समुद्र द्वारा पाकिस्तान से जुड़ा है। दो राज्यों के शासक मंगरोल एवं बाबरियावाड़ जो जूनागढ़ के अधीन थे, इन दोनों ने प्रतिक्रिया स्वरूप जूनागढ़ से स्वतंत्र एवं भारत में शामिल होने की घोषणा की, जिसके प्रतिक्रिया में जूनागढ़ के नवाब ने सैन्य बल का प्रयोग कर इन दोनों राज्यों पर कब्जा कर लिया। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने भारत सरकार से मदद की अपील की। भारत सरकार मानती थी कि यदि जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल होने की अनुमति दे दी गई तो सांप्रदायिक दंगे और भयावह रूप धारण कर लेंगे। साथ ही बहुसंख्यक हिंदू जनसंख्या जो कि 80% है, इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी। इस कारण भारत सरकार ने जनमत संग्रह से विलय के मुद्दे का समाधान का प्रस्ताव रखा। इसी दौरान भारत सरकार ने जूनागढ़ के लिए ईंधन एवं कोयले की आपूर्ति को रोक दिया एवं भारतीय सेनाओं ने मंगरोल एवं बाबरियावाड़ पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान भारतीय सेनाओं की वापसी के शर्त के साथ जनमत संग्रह के लिए सहमत हो गया, लेकिन भारत ने इस शर्त को खारिज कर दिया। तब 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की अदालत ने भारत सरकार को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए आमंत्रित किया। जूनागढ़ के दीवान सर शाहनवाज भुट्टो ने हस्तक्षेप के लिए भारत सरकार को आमंत्रित करने का निर्णय लिया और जनमत संग्रह के लिए राजी हो गए, जिसके बाद फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया, जो लगभग सर्वसहमति से भारत के विलय के पक्ष में गया। कश्मीर एक ऐसी रियासत जहां की बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी जबकि राजा हिंदू था। राजा हरिन सिंह ने पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर कोई निर्णय न लेते हुए मौन स्थिति बनाए रखी। इसी दौरान पाकिस्तानी सैनिकों एवं हथियारों से लैस कबीलों ने कश्मीर में घुसपैठ कर हमला कर दिया। महाराजा ने भारत सरकार की मदद की अपील की। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में सहायता के लिए दिल्ली भेजा। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत संचार, रक्षा एवं विदेशी मामलों को भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने अंतरिम लोकप्रिय सरकार की घोषणा की, जिसके प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने। 1951 में राज्य संविधान सभा निर्वाचित हुई एवं 31 अक्टूबर 1951 में इसकी पहली बैठक हुई। 1952 में दिल्ली समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की संविधान ने भारत संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा। अनुच्छेद 370 के तहत 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदेश 2019 की घोषणा करते हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया गया। आज हम जिस भारत को जानते हैं वह यूं ही नहीं बना। यह एक एकता की भावना, सरदार पटेल की दूरदर्शिता और सैकड़ों रियासतों के समझदारी भरे फैसले का नतीजा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ एक नारा नहीं, एक ऐतिहासिक संघर्ष की विरासत है। धन्यवाद।